वेलकम किड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज बेटे हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। आज के लेक्चर में मैं आपको कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स करवाऊंगा। तो फर्स्ट प्रॉब्लम देखो क्या कह रहा है। इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, अल्फा प्लस एच एंड बीटा प्लस एच आर रूट्स ऑफ द सेकेंड इक्वेशन और d1 d2 इनके डिस्क्रिमिनेंट्स दिए हुए हैं, तो मुझे फाइंड करना है d1:d2 की रेशो क्या होगी। तो लेट अस स्टार्ट। पहली इक्वेशन दी हुई है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसकी रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा, तो सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज माइनस b बाय, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज c बाय। दूसरी इक्वेशन देखते हैं px² प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0। इसकी रूट्स क्या दी हुई हैं बेटा? इसकी रूट्स दी हुई हैं अल्फ़ा प्लस एच कॉमा बीटा प्लस एच। तो सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस एच प्लस बीटा प्लस एच इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस क्यू बाय पी। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस एच इंटू बीटा प्लस एच इज इक्वल टू आर बाय पी। यहाँ तक आ गया। अब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। साथ साथ मैं देख देता हूँ डिटर्मिनेंट्स। d1 क्या हो जाएगा? b² माइनस 4ac और d2 क्या हो जाएगा? q² माइनस 4rp। यही हो गया। नाउ हाउ टू स्टार्ट विद दिस प्रॉब्लम। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, देखो कैलकुलेशंस मैं इधर कर रहा हूँ। आई कैन राइट अल्फ़ा माइनस बीटा को क्या लिख सकता हूँ? अल्फ़ा प्लस एच माइनस बीटा प्लस एच। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग h, कोई फर्क नहीं पड़ा ना। नाउ व्हाट आई डू? स्क्वायर बोथ साइड्स। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस एच माइनस ऑफ बीटा प्लस एच का होल स्क्वायर। अब अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के टर्म्स में क्या लिख सकते हो? यू कैन राइट अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, और ये क्या हो जाएगा? अल्फ़ा प्लस एच प्लस बीटा प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अल्फ़ा प्लस एच इंटू बीटा प्लस एच। यही आ गया। अब मैं क्या करूँगा? यहाँ से सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स डालूँगा। सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b बाय a का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स c बाय, इधर सम ऑफ रूट्स माइनस q बाय p का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स r बाय p। वैल्यूज़ डाल दी। अब जस्ट आपके पास सिर्फ कैलकुलेशंस रह गई। तो क्या बनता है ये? b² बाय a² माइनस 4c बाय a, q² बाय p² माइनस 4r बाय p। एलसीएम लो, b² माइनस 4ac अपॉन a² इज इक्वल टू q² माइनस 4rp अपॉन p²। यहाँ तक आ गया। अब ये क्या हो गया? ये d1 हो गया, ये d2 हो गया। तो आई राइट इट एज d1 अपॉन a² इज इक्वल टू d2 अपॉन p²। तो दैट मीन्स d1 इज टू d2 की रेशो क्या आ गई? a² इज टू p² आ गई। कौन सी ऑप्शन नज़र आ रही है आपको? आप ध्यान दो उधर ऑप्शंस पर, आपको ए ऑप्शन नज़र आ रही है। क्लियर हो गया? मेन स्टेप क्या था प्रॉब्लम का? डाटा गिवन था, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स d1, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स d2। मेन स्टेप वाज योर दिस स्टेप। ये स्टेप अगर आपने लिख दिया तो दैट मीन्स आप प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट मॉड्यूल की प्रॉब्लम को देखते हैं। रीड करो। a belongs to set of integers and this equation has integral roots। तो कह रहा है कि a की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी। मुझे इक्वेशन क्या दी हुई है? x माइनस a इंटू एक्स माइनस 10 प्लस 1 इक्वल टू 0। कैसे स्टार्ट करें? x माइनस a इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 1। इक्वेशन की इंटीग्रल रूट्स हैं
That means x minus a and x minus 10 are integers. This implies x minus a and x minus 10 are integers. दो integers का प्रोडक्ट -1 कब होगा? 1 इंटू -1 या -1 इंटू 1. तो एक को 1 ले लूँ, एक को -1 लूँ, या पहले वाले को -1 लूँ, दूसरे को 1 लूँ. तो देखो मैं कैसे कैलकुलेशंस करूँगा. दो ऑप्शंस लूँगा. फर्स्ट केस x माइनस ए को पॉजिटिव ले लेता हूँ, x माइनस 10 को -1 ले लेता हूँ. सेकेंड केस x माइनस ए को -1 ले लेता हूँ और x माइनस 10 को +1 ले लेता हूँ, है ना. तो 1 इंटू -1 या -1 इंटू 1 दोनों प्रोडक्ट आपको -1 ही देंगे. अब कैलकुलेशंस रह गई, कैलकुलेशंस करते हैं. x माइनस 10 इज इक्वल टू -1 यानी x इज इक्वल टू 10 माइनस 1. बेटा x कितना आ गया? 9 आ गया. x 9 इसमें डालते हैं तो क्या आएगा? 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1 यानी a की वैल्यू बेटे कितनी आ गई? a की वैल्यू आपकी 8 आ गई. a की एक इंटीग्रल वैल्यू 1 इंटीग्रल वैल्यू आ गई, दैट इज इक्वल टू 8. दूसरा केस देखो, x माइनस 10 इक्वल टू 1 यानी x इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? x आ गया 11. x 11 इसमें पुट करता हूँ तो क्या आएगा? 11 माइनस ए इज इक्वल टू -1 यानी a आ गया 11 प्लस 1 यानी a आपके पास कितना आ गया? 12. तो दैट मीन्स मेरे पास a की दो इंटीग्रल वैल्यूज़ आ गई 8 एंड 12. कौन सी ऑप्शन पिक करोगे आप यहाँ से? आप यहाँ से सी ऑप्शन को पिक करोगे. क्लियर? ओके. प्रॉब्लम में मेन स्टेप क्या था? मेन स्टेप था बेटे आपका ये स्टेप. दिस वाज योर मेन स्टेप. इक्वेशन की इंटीग्रल रूट्स हैं तो दैट मीन्स x माइनस ए और x माइनस 10 भी आपके इंटीजर्स होंगे. तो प्रोडक्ट -1 है तो क्या हुआ? एक को 1 ले लिया, दूसरे को -1 या पहले वाले को -1 दूसरे को 1, कैलकुलेशंस करके रिजल्ट निकाल दिया. क्लियर? ओके. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो. अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. आपको फाइंड करना है इस इक्वेशन की रूट्स क्या होंगे. स्टार्ट करें. इक्वेशन क्या दी हुई है? x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0. इसकी रूट्स बेटे आपको गिवन है अल्फा बीटा. तो मैं कैलकुलेशन शुरू करता हूँ. एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी प्लस सी इक्वल टू 0. I write it as x square minus of a plus b into x plus ab plus c equal to 0. जब इसकी रूट्स अल्फ़ा बीटा गिवन है तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? सम ऑफ रूट्स कितना आ गया? a प्लस बी एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ गया? ए बी प्लस सी. लिख दिया. आपके पास सम ऑफ रूट्स आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया इस इक्वेशन का. राइट. अब मैं बेटे देखता हूँ सेकेंड इक्वेशन क्या है. सेकेंड इक्वेशन दी हुई है x माइनस सी माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस सी माइनस बीटा इक्वल टू सी. मुझे इस इक्वेशन की रूट्स निकालनी है. तो देखो अगर कन्वेंशनल मेथड से मल्टीप्लाई करना शुरू करूँगा कैलकुलेशंस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी और हो सकता है कि आपका रिजल्ट भी ना आए. तो व्हाट वी हैव टू डू, कुछ शॉर्टर मेथड देखना पड़ेगा. तो व्हाट आई डू, मैं क्या करता हूँ, जब इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो x माइनस सी को एक सिंगल टर्म लेके मल्टीप्लाई करता हूँ. तो व्हाट आई डू, नाउ आई डू द मल्टीप्लिकेशन. ये आ जाता है x माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा टाइम्स x माइनस सी माइनस बीटा टाइम्स x माइनस सी प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी. बेटे ये स्टेप समझ आया आपको? मैंने क्या किया, x माइनस सी में ये क्वाड्रेटिक बनाई. अब यहाँ से आगे कैलकुलेशंस करता हूँ. x माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस सी प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी. अगला स्टेप क्या करूँगा मैं यहाँ से सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसमें पुट करूँगा. तो देखो क्या बनेगा, x माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ
अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू डाल दी a प्लस बी, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू डाल दी ए बी प्लस सी। सी सी कैंसिल हो गया। अब देखो क्या बनता है, x माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस ए टाइम्स x माइनस सी माइनस बी टाइम्स x माइनस सी प्लस ए बी इक्वल टू 0। यहाँ तक आ गया। अब व्हाट आई डू, इसको फैक्टराइज करता हूँ, फैक्टर्स बनाता हूँ। तो x माइनस सी कॉमन लिया, बचा क्या, x माइनस सी माइनस ए। इनमें से बेटे कॉमन क्या लेता हूँ, माइनस बी टाइम्स x माइनस सी माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास फैक्टर्स आ गए इस इक्वेशन के। क्या बने, x माइनस सी माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास रूट्स क्या आ गई, x इज इक्वल टू सी प्लस बी एंड x इज इक्वल टू सी प्लस ए। कोई ऑप्शन नज़र आ रही है? यस, आपको सी ऑप्शन नज़र आ रही है। तो बेटे प्रॉब्लम में मेन स्टेप क्या था, अल्फ़ा बीटा इस क्वाड्रेटिक की रूट्स दी हुई थी, तो मुझे इस क्वाड्रेटिक की रूट्स निकालनी थी। तो कुछ ऐसा रिलेशन बनाना था कि यहाँ से सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसमें यूज़ हो जाए। मेन स्टेप प्रॉब्लम का क्या था, मैंने इसकी रूट्स तो निकाल ली, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जब इसकी रूट्स निकालने की बारी आई तो व्हाट आई डू, मैं x माइनस सी को एक टर्म, सिंगल टर्म लेके मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। दिस वाज माय मेन स्टेप। आगे आप कैलकुलेशंस देखो, आपको कैलकुलेशंस समझ आ ही गई होंगी, है ना। दोबारा प्रैक्टिस करना इसको। मॉड्यूल की बेटे नेक्स्ट प्रॉब्लम रीड करो। देखो क्या कह रहा है, लेट डेल्टा स्क्वायर बी द डिस्क्रिमिनेंट एंड अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो आपको फाइंड करना है फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस एंड दिस। स्टार्ट करें प्रॉब्लम को। देखो अल्फा बीटा आपको रूट्स दी हुई हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की, है ना। तो मैं देखता हूँ वो रूट्स क्या निकल सकती हैं। यानी अल्फ़ा बीटा कैन बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए। यानी अल्फ़ा बीटा कैन बी माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा स्क्वायर अपॉन 2a। यानी अल्फ़ा बीटा कैन बी माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बाय 2a। यही हो जाएगा। अब मैं दो केसेस लूँगा, अल्फ़ा को प्लस वाला ले सकता हूँ इसमें, बीटा को माइनस वाला, या अल्फ़ा को माइनस वाला, बीटा को प्लस वाला। आई विल डू 2 केसेस। मैं करता हूँ कैलकुलेशंस इधर। पहला केस मैं लेता हूँ, यहाँ पे अल्फ़ा को ले लेता हूँ माइनस बी प्लस डेल्टा बाय 2a, और बीटा को क्या ले लेता हूँ, माइनस बी माइनस डेल्टा बाय 2a। दूसरा केस मैं रिवर्स लूँगा, यहाँ पर अल्फ़ा को ले लूँगा माइनस बी माइनस डेल्टा बाय 2a, और बेटे बीटा को मैं ले लूँगा माइनस बी प्लस डेल्टा बाय 2a। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं कैलकुलेशंस करता हूँ, ध्यान से देखना। इसको देखता हूँ तो 2a अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस डेल्टा, यानी 2a अल्फ़ा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू माइनस बी। ऐसे ही 2a बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस डेल्टा, यानी 2a बीटा माइनस डेल्टा इज इक्वल टू माइनस बी। तो देखो आपके पास रूट्स क्या दी हुई हैं, यही है ना। तो इसी टर्म्स मैंने लिखा, तो मैं कह सकता हूँ मेरे पास सम ऑफ रूट्स क्या आ गया, माइनस बी दैट इज माइनस 2b, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मेरे पास क्या आ गया, माइनस बी इंटू माइनस बी इज बी स्क्वायर। तो जो मेरे को क्वाड्रेटिक निकालनी थी उसकी रूट्स मैंने निकाल दी। एक रूट माइनस बी आई, दूसरी रूट भी माइनस बी आई, वहाँ से सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला। तो क्वाड्रेटिक क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 2b इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0।
एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। आप देखो यहाँ से तो मुझे ऑप्शन ए मिल रही है, ठीक है। अब ऐसे ही मैं दूसरे केस को सॉल्व करता हूँ, ध्यान देना बेटे। 2a अल्फ़ा क्या हो गया, माइनस बी प्लस डेल्टा, यानी 2a अल्फ़ा प्लस डेल्टा अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेल्टा दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा। बन गया। ऐसे इसको देखता हूँ, 2a बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस डेल्टा, और अगर 2a बीटा माइनस डेल्टा मुझे निकालना है तो डेल्टा दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो देखो आपकी जो रूट्स थी वो ही आ गई। अब अगेन सम ऑफ रूट्स कैलकुलेट करूँगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैलकुलेट करूँगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दूंगा। तो सम ऑफ रूट्स क्या आ गया बेटा, माइनस बी प्लस 2 डेल्टा माइनस बी माइनस 2 डेल्टा, सम क्या आ गया, माइनस 2b। प्रोडक्ट माइनस बी प्लस 2 डेल्टा इंटू माइनस बी माइनस 2 डेल्टा, ये कितना आ जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4 डेल्टा स्क्वायर। और डेल्टा स्क्वायर क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, तो उसकी वैल्यू डालता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या बनता है, बी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 16ac, ये आ जाएगा माइनस 3b स्क्वायर प्लस 16ac। सम ऑफ रूट्स आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया, क्वाड्रेटिक क्या हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 2b इंटू एक्स प्लस 16ac माइनस 3b स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 16ac माइनस 3b स्क्वायर इक्वल टू 0। कोई ऑप्शन नज़र आ रही है, कौन सी ऑप्शन मैच कर सकते हो आप यहाँ पे, आप देखो आपकी डी ऑप्शन नज़र आ रही है। क्लियर। तो मैं कौन कौन से ऑप्शंस को टिक कर दूंगा, ए एंड डी। मेन स्टेप क्या था प्रॉब्लम में, मेन स्टेप था आपने अल्फ़ा बीटा को डिफाइन करना था सॉल्व करके। दो केसेस बनाने थे, एक ये वाला केस और एक ये वाला केस। उसके बाद बेटे आपने कैलकुलेशंस करनी थी और ऑप्शंस को मैच करना था। मेन ये स्टेप आपको स्ट्राइक करना ज़रूरी है। क्लियर, ओके। मॉड्यूल की बेटे नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। रीड करो। ये एक पॉलिनोमियल है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू ए एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0 वेयर ए सी इज़ नॉट इक्वल टू 0। आपको चेक करना है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू ए एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। इसके डिस्क्रिमिनेंट को बेटे मैं ले लेता हूँ d1 और इसके डिस्क्रिमिनेंट को मैं ले लेता हूँ d2। तो d1 क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, d2 क्या आ गया, डी स्क्वायर प्लस 4ac, यही आ गया। अब मुझे दिया हुआ है यहाँ पर देखो ac इज़ नॉट इक्वल टू 0। ac नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, AC या तो पॉजिटिव होगा या AC आपका नेगेटिव होगा, यही होगा ना। तो पहला केस देखते हैं, व्हेन AC इज पॉजिटिव। जब AC पॉजिटिव है तो D2 देखो आप, D2 क्या है, डी स्क्वायर प्लस 4AC, D2 हमेशा पॉजिटिव होगा। और D1 क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4AC, ये आपका डाउटफुल है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है ना। फिर से देखो, AC बेटे जब आपका पॉजिटिव है तो D2 तो हमेशा पॉजिटिव होगा ही होगा। D1 के लिए आप श्योर नहीं हो, D1 पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो मैं कह सकता हूँ कि D2 की वजह से दो रियल रूट्स तो होंगी और D1 की वजह से दो रियल रूट्स हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। तो मैं कह सकता हूँ कि पॉलिनोमियल, इस केस में, फर्स्ट केस में, पॉलिनोमियल हैज़ एट लीस्ट 2 रियल रूट्स। पॉलिनोमियल की 2 रियल रूट तो हैं ही हैं। अब अगला केस लेता हूँ, व्हेन AC इज लेस देन 0। AC लेस देन 0 है तो D2 को चेक करते हैं, डी स्क्वायर प्लस 4AC।
AC नेगेटिव डालता हूँ तो यू आर नॉट श्योर कि D2 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है, तो रियल रूट्स हो भी सकती हैं या नहीं भी हो सकती। ऐसे ही D1 क्या दिया हुआ है, B² माइनस 4AC। जब AC नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव विल मेक इट पॉजिटिव, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि D1 की वजह से 2 रियल रूट्स तो आएंगी ही आएंगी, D2 की वजह से रियल रूट्स आ भी सकती हैं, नहीं भी आ सकती। तो अगेन मैं क्या कहूँगा कि द पॉलिनोमियल इन सेकेंड केस ऑल्सो हैज़ एटलीस्ट 2 रियल रूट्स, है ना। तो दोनों से एक ही ऑप्शन मैच हो रही है कि इस पॉलिनोमियल की 2 रियल रूट्स तो होंगी ही होंगी। तो मैं यहाँ से कौन सी ऑप्शन को टिक करूँगा, मैं यहाँ से बी ऑप्शन को टिक कर दूँगा। क्लियर हो गया। मेन स्टेप क्या था प्रॉब्लम में, मेन स्टेप था AC इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो डिफाइन किए 2 केसेस AC पॉजिटिव या AC नेगेटिव। अकॉर्डिंगली D1 D2 आपने चेक करके नेचर ऑफ रूट्स बता दिया। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं मॉड्यूल की। इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, लिखते हैं इक्वेशन x² माइनस px माइनस p माइनस q इक्वल टू 0। अल्फा बीटा क्या कह रहा है, इसकी रूट्स हैं, तो बेटा सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज p एंड अल्फा बीटा इज माइनस p माइनस q। मेरे पास सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हुआ है। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे लिखता हूँ कैलकुलेशंस, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस q प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस q। मैं क्या करता हूँ, परफेक्ट स्क्वायर्स बनाता हूँ। पहला स्टेप मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर्स बनाता हूँ। तो ये क्या हो गया, अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 प्लस q माइनस 1। ऐसे ही बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 1 प्लस q माइनस 1। डिनोमिनेटर्स में मैंने 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया ताकि मैं परफेक्ट स्क्वायर बना सकूँ। तो देख ये क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस q माइनस 1। ऐसे ही बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस q माइनस 1। ये आ गया बेटे। नाउ यहाँ पे q माइनस 1 है, यहाँ पे भी q माइनस 1 है। आई ट्राई टू रिप्लेस इट इन टर्म्स ऑफ अल्फा कॉमा बीटा, जो भी बन रहा है। हाँ, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। अब देखो यहाँ अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर है, यहाँ बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर है। इधर मुझे अल्फा प्लस 1 चाहिए, इधर मुझे बीटा प्लस 1 चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, आई ट्राई टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। एक ट्राई मार रहा हूँ, हो सकता है आई एम सक्सेसफुल। तो ये क्या हो गया, अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। तो वैल्यूज़ डालता हूँ, माइनस पी माइनस क्यू प्लस पी प्लस 1। ये बेटे कितना आ जाता है, माइनस क्यू प्लस 1, यानी 1 माइनस क्यू आ गया, है ना। तो माइनस ऑफ क्यू माइनस 1। तो मैं कह सकता हूँ कि q माइनस 1 की वैल्यू, माइनस उधर शिफ्ट करता हूँ तो क्या होगी, माइनस अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर q माइनस 1 की जगह क्या डाल दूँगा, मैं डाल दूँगा माइनस ऑफ अल्फा माइन प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। तो वैल्यूज़ डालते हैं, अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। ऐसे ही बेटा यहाँ पे बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। ये स्टेप बेटे समझ आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ऊपर से अल्फा प्लस 1 और अल्फा प्लस 1 नीचे से भी कट जाएंगे, इधर बीटा प्लस 1 थ्रो कट जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाता है, अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 माइनस ऑफ बीटा प्लस 1। और ये बेटा क्या देता है, बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 माइनस ऑफ अल्फा प्लस 1। देखते हैं क्या आता है।
इधर कर रहा हूँ कैलकुलेशंस में, देखो अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फ़ा। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर अल्फ़ा माइनस बीटा है, इधर बीटा माइनस अल्फ़ा है, तो इसमें से माइनस बाहर लेके डिनोमिनेटर्स को मैं सेम करता हूँ। तो अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस ऑफ बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा, तो डिनोमिनेटर सेम हो गया अल्फ़ा माइनस बीटा, मतलब न्यूमरेटर्स आपके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो अल्फ़ा प्लस 1 माइनस ऑफ बीटा प्लस 1, ये कितना आ जाता है अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा, कैंसिल होके आ गया 1। तो देखो आप कौन सी ऑप्शन टिक करोगे, आप ऑप्शन ए को टिक करोगे। क्लियर। मेन बेटे प्रॉब्लम में स्टेप क्या था, मेन प्रॉब्लम में ये स्टेप था, q माइनस 1 की वैल्यू फाइंड करनी थी इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। वो वैल्यू क्या आती है, माइनस अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। देखो अ गुड प्रॉब्लम। क्लियर। ओके, मॉड्यूल की नेक्स्ट प्रॉब्लम रीड करते हैं। क्या कह रहा है, लेट अल्फा बीटा गामा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो मुझे फाइंड करना है इसकी वैल्यू क्या होगी। स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन क्या दी हुई है, एक्स क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसकी रूट्स बेटे दी हुई हैं अल्फ़ा बीटा गामा, ये दी हुई हैं। ओके, तो माइनस प्लस माइनस, मैं कैलकुलेट करता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। मैं कैलकुलेट करता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ रूट्स क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट टेकिंग टू एट ए टाइम, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज़ 4 एंड अल्फ़ा बीटा गामा कितना आ गया, -1 आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बेटे मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मैं प्रॉब्लम देखता हूँ। मुझे कैलकुलेट करना है अल्फ़ा प्लस बीटा रेज टू पावर -1 प्लस बीटा प्लस गामा रेज टू पावर -1 प्लस गामा प्लस अल्फ़ा रेज टू पावर -1। तो मैं क्या करता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या डाल देता हूँ, माइनस गामा, बीटा प्लस गामा की यहाँ से माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। यहाँ तक क्लियर। तो ये क्या बन जाता है, -1 बाय गामा -1 बाय अल्फ़ा -1 बाय बीटा। क्लियर। अब माइनस बाहर ले लेता हूँ तो आ जाता है 1 बाय गामा प्लस 1 बाय अल्फ़ा प्लस 1 बाय बीटा। अगला स्टेप मैं क्या करूँगा, मैं एलसीएम ले लूँगा। तो माइनस ऑफ ये आता है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा बीटा गामा। अब मैं वैल्यूज़ डालता हूँ। तो इसकी बेटे न्यूमरेटर की वैल्यू क्या दी हुई है, 4 दी हुई है, और डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या दी हुई है, -1। आपके पास आंसर क्या आ गया, 4। आप कौन सी ऑप्शन टिक करोगे, आप सी ऑप्शन टिक करोगे। क्लियर। इसका मेन स्टेप देखते हैं क्या है। इसमें बेटे मेन स्टेप क्या था, क्यूबिक इक्वेशन थी, उसका मैंने सम ऑफ रूट्स कैलकुलेट किया, प्रोडक्ट टेकिंग टू एट ए टाइम कैलकुलेट किया, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स कैलकुलेट किया। तो मुझे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू डाली, बीटा प्लस गामा की वैल्यू डाली, गामा प्लस अल्फ़ा की वैल्यू डाली। ये बेटे आपका मेन स्टेप था। उसके बाद आपकी कैलकुलेशंस थी और आपने ऑप्शन सी को टिक कर दिया। अब आप क्या करोगे, मॉड्यूल की सारी सॉल्व एग्जाम्पल्स को दोबारा प्रैक्टिस करो और एक्सरसाइजेस को भी बेटे अच्छी तरह प्रैक्टिस करके आओ। अगर कोई डाउट है तो कम बैक टू अस। हैव अ नाइस डे, विल मीट अगेन।